गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने थ्री मॉक टेस्ट करा दिए थे और ये हमारा 4th मॉक टेस्ट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ईरर से, इन रिस्पॉन्स टू वाइड स्प्रेड डिसअप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ केस बीइंग रजिस्टर्ड अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, द दिल्ली पुलिस हैव belatedly clarified that they would focus on tracing those who sold passwords to enable access to the information। तो इसमें जो इन द रिस्पॉन्स से जो वाइड स्प्रेड डिसअप्रूवल है वो प्रोस्पेक्ट किया गया है, जो केस प्रोस्पेक्ट किया गया है, क्या किया गया है, जो रजिस्टर्ड है अगेंस्ट जर्नलिस्ट, मतलब जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो रजिस्टर्ड है दिल्ली पुलिस में, वो क्या किए गए हैं, क्लेरिफाई किए जाएँ विथ फोकस ऑन ट्रेस किए जाए दोज जो क्या करते हैं, पासवर्ड भेजते हैं इनेबल एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो इनेबल एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए पासवर्ड भेजते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये देखो वर्ब है और वर्ब से पहले क्या था, सब्जेक्टिव केस। कहेंगे दोज हु, कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शुड हैव constitute a direct attack on fire public spirited journalism and disavowed attempts to hold public authority and institution accountable for the shortcoming and promises। जो मतलब ये जो डायरेक्ट अटैक होता है, जो पब्लिक को मतलब जो जर्नलिस्ट पब्लिक के सीधा पब्लिक के लिए दिखाते हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन के लिए अकाउंटेबल और शॉर्ट कमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखो ये जो चाहते हैं, यहाँ पर शुड का प्रयोग नहीं होगा, इट के साथ क्या हो जाएगा, इट वुड हैव। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इंक्लूड्स कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन सच एज अ मेकिंग कन्फेक्शंस टू सीनियर पब्लिक ऑफिसर एडमिसिबल एज अ एविडेंस डाइल्यूटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर द क्रिमिनल कन्वेंशन। देखो यहाँ पर क्या है, इट इंक्लूड किया जो कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन है, जो विवाद का रिकमेंडेशन है, एज मेकिंग कन्फेक्शन एज सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऊपर, वो क्या है, एडमिसिबल एविडेंस एंड डाइल्यूटिंग स्टैंडर्ड प्रूफ किया गया है, रिक्वायर्ड प्रूफ किया गया। तो यहाँ पर देखो कोई पार्ट में एरर नहीं, यहाँ पर नो एरर, क्योंकि कोई याद होगा इट के साथ इंक्लूड सही लिखा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब अलॉन्ग विथ के साथ सेंटेंस जुड़ा होता तो उसके पहले वाले के हिसाब से वर्ब आती थी, यहाँ पर आर वर्ब सही है, तो पहला पार्ट बिल्कुल गलत। अब देखो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया है, द फ्यू का मतलब होता है बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के बाद एमंग का प्रयोग करेंगे, एमंग द फ्यू, और यहाँ पर एमंग द फ्यू ये गलत है। ये देखो सेकेंड में दोनों सेम है, तो ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक, इसमें कुछ ना कुछ गलती थी, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ जीडीपी श्रैंक, जो इंडिया की जीडीपी है वो क्या गई, सिकुड़ गई है, श्रैंक कर दिया 7.5% जुलाई से सितंबर क्वार्टर के, एज अ इकोनॉमी रिबाउंडेड फ्रॉम द रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 23.9% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर के मतलब बदले क्या हो गई, 7.5 क्या हो गई, श्रिंक कर गई है। अब देखो सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है कि एक पीरियड से 2 रिपीट, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। यहाँ पर देखो फॉर इकोनॉमी, तो यहाँ पर देखो विद लिखा है, तो विद इकोनॉमी फॉर ए सेकेंड क्वार्टर, ये सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ए से शुरुआत है, बी से सी से। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर आप सी से शुरुआत करें, से ए मेजर कंसर्न हैज एज्यूम प्रोस्पिशियन इज ए ट्रेजिडी। देखो ए से शुरुआत करते हैं, ए से, अगस्त हैज़ बिगेन, अगस्त में आरंभ किया गया था, डिसकंसल्टिंग नोट्स इंडिया कोरोना वायरस को क्या किया गया था, डिसकंसल्टिंग वो किया गया था, शुरू किया गया था, जिसमें क्या थे 7 डेज 7 दिन वीकली एवरेज ऑफ केसेस होवर अराउंड द साइकोलॉजिकली इम्पोर्ट 40,000 मार्क्स एंड दियर अपटिक्स डेली न्यूज़ केसेस विद द लेटेस्ट नंबर ऑफ लिटिल 41,000 ए मेजर कंसर्न, मतलब इसके बाद ये आ रहा, तो मतलब ABCD सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इसमें क्या बताना है तुम्हारा, पैसिव वॉइस बताना है, वो इनडायरेक्ट बताना है। इनडायरेक्ट देखो यहाँ पर मार्च फॉरवर्ड, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर है तो यहाँ पर सेज टू तो आएगा नहीं, सेज टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर गिव तो आएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा सेट टू, तो ऑर्डर किया था मार्च ऑन, मार्च ऑन का मतलब आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बताना मैरी सैड, तो सैड देखो सैड का किस में होता है, टोल्ड में या क्लेम्ड में। और यहाँ पर देखो यू स्पीक है, तो स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक हो जाएगा, तो स्पीकिंग ये गलत हो जाएगा, स्पोक इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो कौन से पार्ट सही हो जाएगा, मैरी क्लेम डैट स्पोक वेरी गुड इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। तो देखो पैसिव वॉइस क्या होता है, देखो अनएक्सपेक्टेड कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो देखो सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर कुड लिखा है, यहाँ पर वाज है सेकंड फॉर्म, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म क्या थी, वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम से एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स का लेंथ का मतलब बहुत क्या होता है, वेरी नियर, तो वेरी नियर के लिए क्या होता है, एट अ डिस्टेंस। एक फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एट अ डिस्टेंस। अगला तुम्हारा ये है, तो देखो यहाँ पर वाट आ डू सो, तो यहाँ वाट द डू सो से शुरुआत होगी नहीं, तो ए से शुरुआत हो नहीं सकती, ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो बी से डीज रेंजेस, डीज की बात किया गया, मतलब बी से भी शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत किससे करेंगे, डी से, डी के बाद सी आएगा। देखो द गंगा माइट हैव स्टूड विटनेस टू मैनी स्टेजेस सिविलियन एज ए महात्मा गांधी वंस नोटेड बट रिसेंट डिकेड इट बिकम कंडक्ट सीवेज सोल्ड वेस्टेड इंडस्ट्रियल इन्फ्यूज पॉल्यूशन इट्स डिप्रेसिंग, तो यह मतलब पॉल्यूशन के बाद इट्स आएगा, इट्स डिप्रेसिंग, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, सिनोनिम्स। ये क्या होता है, डेरिसरी का मतलब होता है लिटिल, मतलब स्मॉल, छोटा स्मॉल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक, मतलब पार्शियल मतलब होता है छोटा 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 रोक के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएडुकेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है तुम्हें, इसमें बताना है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा है इज मेकिंग है, तो यहाँ पर इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग या आर बीइंग, तो यहाँ पर इज टू बी या आर बीइंग, मेकिंग का मेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर भी आर मेड है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला देखो क्या बताना है, इनडायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेड, तो सेड सब में है। यहाँ पर देखो वाज है, तो वाज है तो क्या हो जाएगा, आई एम, तो आई एम। यहाँ पर देखो माइट है, तो माइट का क्या हो जाएगा, मे, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परमानेंट ट्राइब्यूनल टू एडजुकेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट विल डैश बी वास्ट इम्प्रूवमेंट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सेकेंड एडॉक ट्राइब्यूनल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है ना कि रिवर का पानी, तो क्या हो जाएगा, अनडाउटली ओवर, इसके साथ पे क्या हो जाएगा, ओवर द प्रेजेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यहाँ पर बताना है ही इज़ द ब्रेव मैन, मतलब यहाँ पर किसको क्वालिफाई किया, वही आदमी, तो नाउन है ना, यहाँ पर कौन सा क्लास हो जाएगा, नाउन क्लास। एडवर्ब क्लास क्या बताता है, मैनर, टाइम, रीज़न आए तो एडवर्ब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या आ गया है, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा, बिफोर आई एल्ड, मैं लेकिन झुकूँगा नहीं, तो यहाँ पर क्या बताया, मैं झुकूँगा नहीं, मतलब यहाँ पर वो बताया गया है, रीजन बताया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ क्लास। क्लास है, ये क्लास है, वर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं, फ्रेज नहीं है, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, एक्शन फॉर्मली एक्यूजिंग पब्लिकली ऑफ सीरियस ऑफेंस, मतलब क्षमा, मतलब एक ऑफेंस के लिए मतलब वो हो जाता है, उसको बोलते हैं क्षमा मांगना, तो होता है इम्पीचमेंट मांगना। सम्मान का मतलब पता है, एलिगेशन का मतलब जाना, पृथक्करण करना, मिक्सचर एलिगेशन होता है। 19 नंबर है बैक टू स्क्वायर, अब मान लो फिर से वहीं आ जाना, तो उसका मतलब होता है
जहाँ से थे वहीं पर फिर आ जाना। हैविंग स्टार्ट ओवर अगेन, फिर से स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है टेस्टलेस। टेस्टलेस को बोलते हैं ब्लैंड, और ब्लेंड का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या करना। ब्लंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। और ये ब्लंट का तुम लोग मतलब पता करके इसमें कमेंट स्कोर में बताना। आई होप कि आप लोगों को मॉक टेस्ट अच्छा लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।